ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू फेरोविया बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट कोर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा, हमने मार्केट कैप पढ़ा था, मार्केट कैपिटलाइजेशन टाइप्स कितने होते हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में जाना हमने। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स क्या होते हैं, इंडेक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे इंडेक्स काम करता है, तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं अपने आप प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा आगे का कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोर्स कंटेंट जो है। तो आज हम बेसिकली जानेंगे कि एफ आई आई डी आई आई क्या होते हैं, प्रमोटर्स क्या होते हैं। ठीक है, उनको हम कैसे चेक कर सकते हैं, कहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये मतलब बेसिकली वही चीज़ है कि कौन होते हैं, क्या करते हैं, उस चीज, ये सारी चीज़ें। बिकॉज एफ आई आई डी आई आई एंड प्रमोटर्स का जो डेटा होता है वो भी काफ़ी कुछ हमको बताता है हमारे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी में। करेक्ट। तो आज के इस वीडियो में फिर हमारे पास टॉपिक्स क्या क्या हैं, इंट्रोडक्शन है, हु आर प्रमोटर्स, हु आर एफ आई आई, हु आर डी आई आईज, एंड वाई अंडरस्टैंडिंग दिस इज मोस्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज क्योंकि और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बट इट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं हम। पहले देखेंगे, इंट्रोडक्शन हमारा है, हैव यू एवर वंडर्ड हु रियली मूव्स द स्टॉक मार्केट? इट्स नॉट जस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक अस, देयर आर बिगर प्लेयर्स इन्वॉल्व। ठीक है, तो बेसिकली आपने वैसे पहले सुना भी होगा, न्यूज़ेस में भी आता है, एफआईआई का डेटा ये है, डीआईआई का ये है, एफआईआई बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, मार्केट जब मूव करता है, ठीक है, मार्केट इज मूविंग, तो मार्केट में सिर्फ रिटेल पार्टिसिपेंट्स नहीं है, एच एन आईज हैं, अल्ट्रा एच एन आईज हैं, एफ आई आईज हैं, डी आई आईज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं। ठीक है, तो ये सब ट्रेड कर रहे हैं। अब क्या है, रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत छोटे हैं, वी आर वेरी स्मॉल। ठीक है, असली जो मार्केट के मूवमेंट्स होते हैं, प्राइस के मूवमेंट्स होते हैं, वो सारे डिपेंड करते हैं जो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इनके बाइंग सेलिंग और इन सारे चीजों पे। ठीक है, प्लस कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है वो तो रहता ही है। अब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो ही एफ आई आई डी आई आई उनमें इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि एफ आई आई डी आई आई के पास बहुत पैसा है, पूरी टीम बैठी हुई है रिसर्च के लिए। वो पूरा कंपनी के इंटरनल रिसर्च से लेके फाइनेंशियल रिसर्च से लेके फाइनेंशियल हेल्थ से लेके सारा डेटा निकाल लेते हैं। ठीक है, देन दे प्लान टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी। ठीक है, तो इस वजह से उनके जो बाइंग सेलिंग होता है, उन सारी चीजों पे मार्केट का जो प्राइस मूवमेंट है ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। इंट्रोड्यूस द थ्री की टर्म्स, एफ आई आई डी आई आई एंड प्रमोटर्स। ठीक है, अब एफ आई आई क्या होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। डी आई आई क्या होते हैं? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, एंड प्रमोटर्स कौन होते हैं बेसिकली? ठीक है, तो प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स आर द ओरिजिनल ओनर्स ऑफ द कंपनी। अब मान लेते हैं मैंने कोई स्टार्टअप किया, ठीक है, मेरा स्टार्टअप धीरे 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 बढ़ता गया, बहुत बड़ा हो गया, नाउ मुझे फंड्स की जरूरत है। अब वो फंड मुझे कोई इन्वेस्टर नहीं दे पा रहा है, बिकॉज मेरी कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। तो मैं क्या करूंगा, अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च करूंगा। परफेक्ट, आईपीओ मैंने लॉन्च कर दिया, शेयर्स को पब्लिक कर दिए। अब मैंने मान लेते हैं अपनी टोटल कंपनी में से 15% शेयर पब्लिक किया है। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ 85% है, उसमें मेरे कुछ और भी पार्टनर्स होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, तो उनके पास जो जो भी परसेंटेज है, एंड में जाके मेरे पास मान लेते हैं कि 35% बचता है। तो वो जो 35% है, या फिर जो बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जो होल्डिंग्स है, दैट इज कॉल्ड प्रमोटर होल्डिंग। ठीक है, और वही जो प्रमोटर होते हैं वो कंपनी के मेजर होल्डिंग्स, जो बची हुई होल्डिंग्स रखते हैं। ठीक है, तो ये प्रमोटर बेसिकली कौन है? ओरिजिनल ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रमोटर हो गया। हु आर द प्रमोटर्स? डेफिनेशन, इंडिविजुअल और ग्रुप हु स्टार्ट एंड कंट्रोल अ कंपनी। ठीक है, यूजुअली होल्ड अ सिग्निफिकेंट स्टेक ओनरशिप। ठीक है, अब प्रमोटर क्या होते हैं? इंडिविजुअल और ग्रुप जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया है एंड कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, और इनके पास कंपनी में सिग्निफिकेंट स्टेक है। ठीक है, ओनरशिप है, बेसिकली दे आर द ओनर, तो उनके पास तो होगा ही होगा, राइट। देयर एक्शंस इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग देयर स्टेक्स इनटेक कॉन्फिडेंस और कंसर्न अबाउट द बिजनेस। ठीक है, तो इनका क्या होता है कि ये क्या क्या करते हैं, अपने स्टेक को कम ज्यादा कर सकते हैं, ये बाय सेल कर सकते हैं, इंडिकेट करता है। इनके जो स्टेक होते हैं बेसिकली वो दिखाता है। अब मान लेते हैं मैं प्रमोटर हूँ, मेरा कंपनी में बहुत मेजर स्टेक है, तो मतलब क्या है कि मुझे कंपनी पे भरोसा है, कंपनी इज डूइंग गुड। ठीक है, तभी मैं उसमें मेजर स्टेक लेके और बैठा हुआ हूँ,
क्योंकि कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी अच्छा करेगी तो वी कैन ग्रो, ठीक है, हम भी बढ़ेंगे, इन्वेस्टर्स भी बढ़ेंगे। एंड अगर प्रमोटर अपना होल्डिंग्स को धीरे धीरे करके बेच रहा है, निकाल रहा है, व्हाट दैट इंडिकेट्स कि कंपनी में माइट भी कुछ प्रॉब्लम हो, कम जो ओनर है उसी को प्रॉब्लम लग रही है, वो एग्जिट ले रहा है, तो हो सकता है कोई इशू चल रहा हो कंपनी में, ठीक है। तो एग्जाम्पल रतन टाटा इन टाटा ग्रुप कंपनीज, ये बेसिकली एक जस्ट एन एग्जाम्पल दिया, इसमें पूरी कहानी नहीं है, तो वो हम बाद में देखेंगे। इंपॉर्टेंस हाई प्रमोटर होल्डिंग, गुड कॉन्फिडेंस, फ्रीक्वेंट सेलिंग, रेड फ्लैग, ठीक है, वही चीज जो मैंने आपको बताया कि अगर प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा है मतलब ओनर को खुद पे भरोसा है, कंपनी पे भरोसा है, तो कंपनी ऑफकोर्स आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगी, राइट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा आता है हु आर FIIs, ठीक है। तो FII क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एंटिटीज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया दैट इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है, इंक्लूड्स हेज फंड, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। अब इसमें क्या है, फॉरेन में क्या है, बहुत ज्यादा हेज फंड्स ये सब चलते हैं, ठीक है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, तो ये सारे क्या है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी एपी सेंटर है, ग्रोथ है, यहाँ की जोग्राफिक कंडीशंस अच्छा है, पॉपुलेशन हमारा अच्छा खासा है, तो यहाँ पे ग्रोथ, कंपनीज के ग्रोथ की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि डिमांड भी ज्यादा है और बढ़ भी रही है, तो इसलिए ये इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या है, इंडियन मार्केट में इंटरेस्टेड होते हैं, एंड दे कम टू इंडिया। ये मतलब कम टू इंडिया का मतलब है कि इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में फॉर देयर बेटर ग्रोथ, बेटर अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि अब हम फॉरेन के अगर मार्केट्स लेंगे, यूएस मार्केट्स लेंगे या बाकी के जो मार्केट्स लेंगे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि बेसिकली सैचुरेशन पॉइंट पे है, तो वो बहुत ज्यादा, जैसे इंडिया में लार्ज कैप कंपनीज है, वैसे ही वहाँ के मार्केट्स हैं, वो स्लो एंड ग्रेजुअली मूव करते हैं, इसलिए फॉरेन में बहुत सारे अलग अलग चीजों की ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है काफी टाइम पहले से, वेदर पे ट्रेडिंग एंड डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग्स होती है वहाँ, ठीक है, लाइक दैट। तो इनका रोल क्या होता है FII का? बिग मनी प्लेयर्स, दे बाइंग एंड सेलिंग हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द मार्केट डायरेक्शन। अब वो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो वो अगर इंडियन मार्केट में पैसा लेके आ रहे हैं, एक तो करेंसी कन्वर्जन से ऑलरेडी और ज्यादा हो जाता है, प्लस फिर वो अगर इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उनका एक मेजर इम्पैक्ट होता है, बाइंग और सेलिंग का मेजर इम्पैक्ट दिखता है, जो भी चेंजेस होते हैं प्राइस में, तो वो हम डायरेक्टली चार्ट्स पे हो गया, प्राइजेस में फील कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ठीक है, FIIs ने इन्वेस्टिंग शुरू कर दी है, बाइंग शुरू कर दी है। अभी जैसे करंट में क्या है, काफी टाइम से मार्केट बहुत ज्यादा गिर रहा था, क्यों गिर रहा था? अगर इसके पीछे का हम डेटा चेक करेंगे तो FIIs सेलिंग कर रहे थे, ठीक है, एग्जिट ले रहे थे इंडियन मार्केट से, दैट्स वाई इंडियन मार्केट क्या है, करेक्शन मोड में था एंड बहुत ज्यादा गिर रहा था, राइट। सो वाई दे मैटर, ब्रिंग फॉरेन कैपिटल इंडिया में आता है, फॉलो मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स, GDP, इंटरेस्ट रेट, ग्लोबल इन्फ्लेशन एंड ऑल दीज, ठीक है। तो इससे क्या है, एक मैक्रो इकोनॉमिक, सारे फॉरेन के इन्वेस्टर्स भी इंडिया में हैं, तो ये सारी चीजों का अपडेट भी रहता है, प्लस ट्रेंड भी फॉलो करता है हमारा भी मार्केट, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ FII स्टार्ट पुलिंग आउट, द मार्केट में फॉल ड्यू टू लिक्विडिटी ड्राइंग अप, ठीक है, यही सेम रिसेंट अभी जो मार्केट में हुआ, ये सेम चीज ही हुई है। FIIs क्या है, पुल आउट कर रहे थे, मनी मार्केट से बाहर निकाल रहे थे, तो मार्केट धीरे धीरे नीचे गिर रहा था, करेक्ट कर रहा था, ठीक है। अभी हुआ DIIs देखते हैं। सो DIIs आर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, इंडियन बेस्ड इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टिंग इन इंडियन मार्केट्स, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं DIIs। इंक्लूड जैसे LIC, सब आप सब लोग जानते होंगे, म्यूचुअल फंड्स हो गए, सब लोग जानते होंगे, HDFC के, SBI के, अलग अलग हैं, UTI के, ठीक है। इनका रोल क्या होता है? बैलेंस और काउंटर द FII मूवमेंट। अब इसको समझते हैं, ठीक है, ये बैलेंस और काउंटर का क्या मतलब है। अगर FIIs बहुत ज्यादा एग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली एक मार्केट मेकिंग का भी फंडा फंडा होता है, ठीक है, मार्केट मेकिंग, ये सब तो बहुत इन डेप्थ कॉन्सेप्ट हो गया आगे का, बट क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि FIIs सेलिंग कर रहे हैं एंड DIIs बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राइस बैलेंस्ड होना चाहिए। अब FIIs के जो वॉल्यूम होते हैं सेलिंग के, मान लो वो 500 करोड़ सेल कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में DIIs अगर 300-400 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ बाय नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम क्या होगा, लिक्विडिटी इशू आ जाएगा मार्केट में, क्योंकि सारे रिटेल्स मिलके उतना ज्यादा
बड़ा मूवमेंट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। प्लस बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव अप एंड डाउन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए, चीजों को सही रखने के लिए, ताकि इक्वली ग्रेजुअली सारी चीजें चलती रहे, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर मान लेते हैं एकदम से स्पाइक हो 100 से 150, 150 से 200, तो उस चक्कर में क्या है, रिटेल इन्वेस्टर्स का ज्यादा लॉस होता है, ठीक है। तो ये भी रीजन है, गवर्नमेंट भी इन सारी चीजों को रेगुलेट करती है, देखती है, एंड डीआईआईज क्या करते हैं, बैलेंस आउट करते हैं मूवमेंट्स को, ठीक है, ताकि मार्केट सर्वाइवल भी रहे, प्लस प्रॉफिट लॉस दोनों तरफ से चलता रहे, ठीक है। इफ एफ आई आई सेल बट डी आई एस बाई, इट हेल्प स्टेबिलाईज द मार्केट, ठीक है। वही चीज हमने अभी डिस्कस करी है, तो ऐसा होता है। अब वाई अंडरस्टैंडिंग दिस मैटर्स, ये क्यों इंपॉर्टेंट है इनको समझना, तो वो देख लेते हैं। दीज प्लेयर्स ड्राइव द मार्केट ट्रेंड, ठीक है। स्मार्ट इन्वेस्टर ट्रैक देयर एक्टिविटीज। अब ये क्या करते हैं, मार्केट के ट्रेंड को ड्राइव करते हैं, मतलब इनके थ्रू ही मार्केट में ट्रेंड्स चलते हैं। दे आर द मार्केट मेकर्स, ठीक है। तो अगर हम इनको ट्रैक कर लेते हैं, इनके बाइंग सेलिंग डेटा उसको हम ट्रैक कर रहे हैं, सो इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर अस, राइट। तो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हमारे पास इसका आइडिया है, हम ट्रैक करें, तो डेफिनेटली ये हमको थोड़ा सा हेल्प करेगा हमारे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग डिसीजंस में, ठीक है। यू कैन ट्रैक देयर डेली, वीकली, मंथली एक्टिविटी वाया एनएससी बीएससी और न्यूज, ठीक है। एनएससी बीएससी के थ्रू हम चेक कर सकते हैं एफ आई आई डी आई आई का डेटा क्या बोल रहा है, या फिर हम न्यूज में चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था, एनएससी इंडिया पे हम जाएंगे मार्केट डेटा में, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। ये एनएससी इंडिया का हमारा वेबसाइट है, ठीक है। व्हाट हैपेंड, ठीक है। ये एनएससी इंडिया का हमारा वेबसाइट है। मार्केट डेटा में हम जाते हैं, तो मार्केट डेटा में हमको चाहिए क्या, एफ आई आईज एंड डी आई आईज का डेटा चाहिए, ठीक है। तो वो हमको कहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे दिया है इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज हमको देखनी है ना, ठीक है। लेट्स सी, कौन डिक्लाइन सिक्योरिटी, ये रहा। नहीं, ये तो इन्वेस्टमेंट लिमिट है, ठीक है। सर्च कर लेते हैं, वेट, फाइव इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज, ठीक है। एनएससी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, ठीक है, ये रहा, ठीक है। हमने सर्च किया, अब यहाँ पे हमको दिख जाता है, देखिए कैटेगरी में हमारे पास दो चीजें दी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, ये रिपोर्ट्स में आपको मिलेगा, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो चीजें दी हुई है। कैटेगरी में क्या है, डी आई आईज है, एफ आई आईज है। 7 मई, अभी आज क्या है, आज डेट है हमारे पास कितना, 8 मई, ठीक है। तो कल का डेटा है ये, डेली ये डेटा अपडेट होता है, ठीक है। तो 7 मई को अगर हम देखेंगे, इंस्टीट्यूशनल डी आई आईज का जो बाई वैल्यू था कितना था, 13,168। अब ये पूरे जो वैल्यूज रहते हैं ये करोड्स में होते हैं, ठीक है। तो डी आई आईज ने कितना बाई किया, 13,000 करोड़। एफ आई आई ने कितना बाई किया, 16,000 करोड़। डी आई आईज ने सेलिंग कितने की, 10,000 करोड़। एफ आई आई ने कितने की है, 13,000 करोड़, ठीक है। तो दोनों बाइंग और सेलिंग में हमको दिख रहा है क्या, 3,000 करोड़ का डिफरेंस है, ठीक है। ओके, तो यही जो डिफरेंस होता है ये काफी हद तक, बाकी डिफरेंस क्या है, लिक्विडेट हो जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, दूसरे जो एच एन आईज हो गए, सब ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। बट ये जो है काफी हद तक काउंटर बैलेंस कर देते हैं चीजों को, ठीक है, बाइंग सेलिंग को। सो दैट्स वाई ये डेटा ट्रैक करना, अभी तो हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, क्या डिनोट कर रहे हैं, बट यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कितना बाइंग कर रहा है, कौन कितनी सेलिंग कर रहा है। अगर बाइंग ज्यादा है तो मार्केट ऑफकोर्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेगा, अपसाइड के चांसेस हैं। सेलिंग ज्यादा है तो फिर डाउन साइड के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। बाकी इन डेप्थ में इसको हम आगे समझेंगे कि बेसिकली ये क्या शो करता है, कैसे इसको रिलेट करना है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे रीड करना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम इसको आगे देखेंगे, समझेंगे। बट ये सारे रीजंस हैं कि जो ये डेटा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो बेसिकली प्रमोटर बिल्ड द कंपनी, एफ आई एस ब्रिंग ग्लोबल मनी, डी आई एस बैलेंस द फ्लो, ठीक है। ये होता है सबका काम, जो तीन हमने पढ़े। encourage learner
ठीक है। तो इसमें तो वही चीज़ लिखा है आप लोगों को है, ठीक है। तो कुछ भी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको क्या है, आपको जाना है ये सारे वेबसाइट पे डेटास चेक करने हैं। ये सब आप याहू फाइनेंस पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी सारा डेटा आपको मिल जाता है, अवेलेबल रहता है, ठीक है। एंड और भी कुछ वेबसाइट्स हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इस लेक्चर को हम फिनिश करते हैं यहाँ पे, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, वी विल सी हाउ टू इंटरप्ट देयर एक्शंस एंड यूजिंग मार्केट चार्ट्स, ठीक है। मतलब अब नेक्स्ट लेक्चर से क्या है, देखो मार्केट चार्ट्स आने लग गया एंड एक्शंस आने लग गए। इसका क्या मतलब है, थ्योरी अब मोस्ट प्रोबेबली यही तक थी, अब आगे धीरे धीरे हम लाइव मार्केट में उतरेंगे, देखेंगे कि टर्मिनल्स कैसे दिखते हैं, कैसे उनको यूज करना है, एंड चार्ट्स क्या होते हैं, इनके जो चीजें होती हैं, डेटा होता है, इसको कैसे ट्रैक करना है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे ये बेनिफिशियल होगा, एंड ये सारी चीजें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद फेरोविया, एंड आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द फर्दर अपडेट्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय।